क्या वो 60-65 साल की उम्र में एक 22-24 साल की लड़की से शादी करेगा? उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ रहे थे। मैं तेरी लिया दूपा जेब राजी बोल जा। इसी से रेप केस भी कितने बोर होते हैं। बिल्कुल ये एक हनी ट्रैप है। के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, बहुत सारी चीजें। ये स्टार बनने के लिए, नाम चमकाने के लिए, फेम लेने के लिए उसने ऐसा। अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। एक मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग रहा है। धाकड़ छोरा, उत्तर भारत का स्टार कलाकार उत्तर कुमार, हर कोई उसको जानता है। आजकल वो काफ़ी उलझनों में फंसा हुआ है। उसके ऊपर आरोप लगने लग रहे हैं और आरोप भी काफ़ी घिनौने लगने लग रहे हैं। और आजकल पुलिस ने उनके ऊपर शिकंजा भी कस दिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनका परिवार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आके न्याय की गुहार लगाने लग रहा है। लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं उनकी सपोर्ट में। इसी विषय पे हमारे साथ जुड़ा है भाई नवीन पंगाल मायना। नवीन भी इसी विषय पे काफ़ी सारी बातें अपनी रखना चाहो है। तो भाई राम राम नमस्कार, स्वागत है। पवन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जैसे विषय मैंने सीधे तौर पर बताया, उत्तर कुमार धाकड़ छोरा, अब क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? पवन भाई, उत्तर कुमार धाकड़ छोरा एक अकेला ही नहीं है जो इस मामले में फंसा है। 50, 55, 60 साल इस उम्र के जो आदमी टारगेट करे जाओ है, एक 22, 23, 24 साल की छोरी है। टारगेट नहीं, उस लड़की ने डायरेक्ट आरोप लगाया है कि उत्तर कुमार ने लगभग 5 साल तक उसको अपनी वाइफ की तरह, घरवाली की तरह, धर्मपत्नी की तरह अपने साथ रखा है। इस तरह का आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा कि उसको यूज किया है, उससे शादी करने का वादा किया था, अपनी पत्नी से तलाक करके इस लड़की से शादी करने का वादा किया था। पवन भाई एक बात बताओ, जिसके खुद का लड़का उसकी लड़की तो बड़ा और उसके खुद के लड़के का लड़का या लड़की जो भी हो रही है, मतलब बच्चे हो रहे, हाँ, पोते पोती वाला जो आदमी है, हाँ, क्या वो 60-65 साल की उम्र में एक 22-24 साल की लड़की से शादी करेगा? देखिए, ये विषय एक अलग है। आरोप लगाए उसने सीधे तौर पे, और उसने अपनी तौर से कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। माथे में तो किस्से की भी नहीं फूटी होती है। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ तो कि उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ रहे थे। किस चीज का लोभ था? उत्तम कुमार स्टार है, या उसने कोई बड़ी एक्टर बना देता, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिलवा देता, इसलिए? आपने गाना सुना था राजी बोल जा? हाँ, सुना। चली मैं तेरी लिया दूपा जेब राजी बोल जा। वो जो गाना है वो उत्तर कुमार और उस लड़की जिसने इसके आरोप लगाए हैं उन दोनों का ही। उस गाने का राजी बोलना तो उत्तम कुमार ने शेयर दिया ना, मतलब कुछ समझा नहीं। जैसे वो एक का गाना तो था जो हिट हुआ था, उसके बाद में कोई छोटा मोटा नाटक इसने कराया, उसकी के लिए अलग बात है, या बाहर का कोई प्रोजेक्ट नहीं कराया, या तो उसने पकड़ के बैठ गई थी कि एक वो चुटकुला नाटक वो कहावत नहीं है कि सोने की कांडा देने वाली मुर्गी, इसने तो एक मुर्गी पकड़ ली। अगर ये बाहर लेकर ना उससे इसी से रेप केस भी कितने बोर होते हैं। एक बात आप नू कहना चाहो कि उत्तर कुमार को ब्लैकमेल किया जा रहा है? बिल्कुल ब्लैकमेल किया जा रहा है धाकड़ छोरे को ब्लैक। अरे वो तो धाकड़ छोरा है, वो कैसे ब्लैकमेल हो? धाकड़ नहीं, जो अपने देश की कानून व्यवस्था है ना, और जो देखो महिलाओं को सुविधा मिलनी चाहिए, कानून व्यवस्था मिलनी चाहिए, लेकिन उसका नाजायज जो फायदा उठाया जा रहा है अपने देश में, उसके लिए भी कोई ना कोई कानून होना चाहिए मेरे हिसाब से। आज मैं गारंटी देता हूं, अगर उसी लड़की को 10 या 20 लाख रुपए दे दिए जा तो कल उत्तम कुमार बाहर है। मतलब ये हनी ट्रैप है। बिल्कुल, ये एक हनी ट्रैप है। और यो एक हनी ट्रैप को ना, अगर पूरे देश की आप बात करा, 99% मुकदमे रेप के झूठे अपने देश में। 99 तो आप कुछ ज्यादा कह रहे हो। एक्चुअल में हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके साथ रेप होते भी हैं, सच में भी होते हैं, लेकिन वो बाद जो रियल रेप है ना। अभी कुछ दिन पहले एक मामला पनपा था, पूरे हरियाणा में सोशल मीडिया पे ट्रेंड करा था, मनीषा मर्डर केस। बिल्कुल, आपने सुना था? बिल्कुल, वहां भी सुना था। ये चीजें सामने आई थी कि भाई लड़के के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अंत में जो पुलिस ने उसको, भाई पुलिस सामने आई, अपनी स्टेटमेंट दी, तो उन्होंने कहा कि भाई इस लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ, इसने सुसाइड कराया, इसकी हत्या भी नहीं। कौन भाई, जो सीबीआई जांच करने ला रही है ना, वो विशेष जांच का, उसमें आप देखियो के लगड़े का होगा, परिवार या परिवार और उसके आसपास का ही कोई आदमी होगा। क्योंकि बाहर का कोई भी होता तो रेप या इस तरह की कोई चीज होती तो बिल्कुल। यहाँ भी फिर एक बात है, हाँ, जैसे इस लड़की ने आरोप लगा दिए कि भाई उत्तर कुमार ने मेरे साथ ये किया, हाँ, मुझे 5 साल यूज करा, मुझसे शादी के वादे करे, बाद में मेरे साथ चीट करी, धोखा करा, मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे धमकाया, मुझे मारा, मुझे पैसे देने का लोभ दिया, सब कुछ हुआ।
तो इस ये भी तो फिर जांच का विषय उसका है, शायद वो लड़की भी सही उसका है। एक बात बताओ, उसने क्या बोला कि इसने मैं 5 साल थी अपनी वाइफ की तरह रखी, बिल्कुल क्यों पड़ी थी 60 साल के बूढ़े के लिए 5 साल थी? पहले दिन जिस दिन उसने तेरे बॉडी का टच करया उस दिन थाने में जाकर लठ मरवा देती या मुंह थप्पड़ मारती, या 5 साल बाद से एकदम आँख खुल गई मेरी कि मेरा रेप हो गया। कुछ यहाँ भी आप एक बात करना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि भाई उस टाइम उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ रहे थे, उसकी आंख फूट रही थी कि जब वो किसी बुजुर्ग के साथ यानी कि वो स्टारडम पाने के लिए, स्टार बनने के लिए, नाम चमकाने के लिए, फेम लेने के लिए उसने ऐसा किया, खुद को पेश कराया। ऐसा फेम का चक्कर कौन रह रहा पवन भाई, शौक हो गए बड़े, एकदम ने सोचा तुम स्टार बन जाओ, उत्तम कुमार तो सीधा मुंबई चली जाओ। मैं गारंटी दूंगा अगर वह 10 कलाकार की और टच माई होगी ना, 10 बात याद धमकी मिली होगी तेरे रेप केस लगवा दूंगी, पर वह 20, 22, 25 साल की है तो वह एक का कलाकार ने पकड़ के बैठ गई और वो आकर जेल में भिजवा दिया। तो लग रहा है आपको कैसा हुआ होगा? कैसा? जैसा उस लड़की ने आरोप लगाए। भाई साहब पवन भाई आप भी समझदार हो, आप 2 जने भी इकट्ठे रहो, हाँ एक दूसरे का हर चीज का निवेद रहो, तेरे में क्या अच्छा है क्या बुराई है, हो सके उनके बीच में सब कुछ होया हो पर राजी खुशी होया होगा, उसने आप रेप नहीं कह सकते। रेप तो कन्वर्ट कराया गया है 10-20 लाख के चक्कर में या 5 लाख के चक्कर में, ना ही वो सीधा पद रहा, अगर उनको एक तरह रखेल का काम उसने कराया है। और आज की भाषा में कहूँ लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन वाला यो मामला है। तो आप इसमें किसके पक्ष में हो? अब तक कुछ क्लियर बताओ, आप लड़की के पक्ष में भाई या धाकड़ चोरे के? एक तो सही बताऊं तो सच के पक्ष में हूं, और दूसरी बात यह सच आज आरण लाग रहा है और वो आरणीय है धाकड़ चोरा। धाकड़ चोरा को जब गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने उसकी डॉक्टरी करी तो उसकी बॉडी में भी पॉइजन पाया गया। तो ये है कि उसने बदनामी के डर से खुद को खत्म करने की कोशिश करी। अगर वो सही में आप सोच के देखो, आप उसकी उम्र में जाओ, आप पोते पोती वाले हो, आपके घर में दूसरे परिवार की लड़कियां भी आ रखी हैं जो आज बहू बन के उसके घर में है, क्या नजर मिला होगा? अच्छा, जिस तरीके से एक संगठन बना, लोगों ने उत्तम कुमार को सपोर्ट किया, लोग इकट्ठे हुए, उसके लिए प्रदर्शन करे, लोग सामने आए, इससे कितने सहमत हो? ये पहली बार मेरे ख्याल में अच्छा काम हुआ है कि सच के साथ लोग खड़े हैं, नहीं तो एक का आरोप लग गया लड़का चाहे 15 साल का हो या चाहे कोई 75 साल का बुजुर्ग हो, एक का बात कहेंगे भाई कर दिया होगा। या मर्द जात का जिसका टैग लग गया ना, वो बेचारा हमेशा पीछा गया है। तो इसका मतलब ये है, आप यहाँ सहमत हो कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, और इस केस में भी मैं पुलिस प्रशासन तो एक उम्मीद रखूंगा कि गहनता से जांच करनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूं अगर कोई पुलिस का अफसर भी उस लड़की के पास सिविल में जा करके भाईचारे के शब्द राजीनामा करवाने की कोशिश करेगा तो वो ऑफर करेगी रुपया का नहीं करेगी, तो मनमानी नहीं कहेगी मेरी 4 फिल्म और करवा देगा किसी के साथ। इस तरह का कोई यो है, जब तक उसने खाने मिल लिया या फिर उसने प्रोजेक्ट मिल लिया तब तक उसने काम कराया, उसकी गया उसके बाद में उसने ठा गई। रेप केस का ऑप्शन है इंदौर है वो लगवा दिया। तो अब प्रार्थना किससे करना चाहोगे? मैं तो सच बताऊं ना, किस तक करे छोरी कोई कह दे बे सच्चाई बता दे हैं? नहीं, अगर उस रुपया की जरूरत थी, इस तरह का कोई मामला था तो उसने अपनी मेहनत करनी चाहिए थी। अगर मैंने तो भरोसा रखती है, आज वह एक रेप केस लगवा गए, 1000 आदमी जो उसके आसपास में हो गए उनका भरोसा खो लिया, और उसका हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? अगर पुलिस गहनता से जांच करेगी तो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो मामला क्लियर हो जाएगा कि सब कुछ राजी खुशी हो रहा है। तो बाद में एक बात देखो पवन भाई, 10 साल बाद किसी लड़की का 5 साल बाद याद आओ रेप उसके लगते पाड़े की देता है कि कोई जानवरों की तरह व्यवहार करे हो, और उस तो उम्र में भी आधा बड्डा था, वो नहीं कर सकता इस तरह की चीज जो सब कुछ राजी खुशी हो। उसने रेप नहीं, आजकल लिव इन भी कहते हैं, या फिर वो सुगर डैडी हुआ उसने बना रही थी, और जब रुपये आने बंद हुए या इस तरह की कोई चीज हुई तो उसने अच्छा नहीं लगा था, रेप केस लगवा दिया। उत्तम कुमार नहीं फंसता तो उसका लड़का नहीं तो उसका साला, एक उसने इंटरव्यू में बोला है कि इनमें क्या साला भी खराब है, इसका छोरा भी खराब है, यो भी खराब है। जो इतने दरिंदे टाइप के आदमी जैसे 5-7 साल उनकी गया, पहली बात तो काट दिए क्यों? दूसरी बात चल तुमने काट दिया मर पड़ गए। जहां तक मेरा अंदाजा है ना, उत्तम कुमार तो फंसना ही नहीं था, फंसना था उसका लड़का, टारगेट किया जाओ उसका लड़का, लेकिन घूम फिर के न्यू देखा कि तू तो इसकी गेला ज्यादा रह रही है, फंसा दे, रुपया आनी चाहिए किसी भी एंगल आ जाओ। तो आपकी नजर में ये 100% हनी ट्रैप है? बिल्कुल हनी ट्रैप है, और इसमें हो सकता है कि और भी कुछ बड़े लेवल के आदमी जुड़े हों और बहुत बड़ी टीम हो, मतलब एक पीछे से पूरा गिरोह। हाँ, गिरोह ही पाए जाए। अगर पवन भाई एक आदमी कुछ नहीं कर सकता इसमें। और आपने देखी अभी होगा
ये भी 2 या 3 साल के अंदर की बात बताऊं, मैं ज्यादा बाहर की बात नहीं करता, इन की नाचनिया गानिया जो इंडस्ट्री है इससे ही बात करूं हूं। इस समय रेप के केस कम से कम 4 या 5 तो जिनका आपकी भी नॉलेज में है क्योंकि डिस्कस हुआ है। तो नेताओं को नहीं बख्शा गया भाई, बड़े बड़े नेता तो पता है क्या भाई के अध्यक्षों को नहीं बख्शा गया। नेता एक अलग चीज है, नेता में अरिन में बहुत फर्क है। ये बेचारे जीरो तो उठ कर गोड्या थी हाँ है, उस तो पहले इनके गाड़ी चोट लाग ली है। आपने हंसी का एक मामला देखा होगा, नाम तो नहीं लूंगा मैं, उसमें भी रेप केस में वो एक कलाकार बेचारा वो बरी हो गया। बरी हो गया, क्यों होया वो? उसने दिमाग तक काम लिया उड़ा जी, उसने भी पैसे दिए, पैसे के बाद उसने पूरी रिकॉर्डिंग करवाई, वीडियोग्राफी करवाई, वीडियोग्राफी वहां लड़की पाई गई कि यार अनी ट्रैप में फंस रहा तू। दूसरा एक उसका नाम तो लेस है जिसका वो चेला केडी का एक चेला रहा है, अच्छा रैपर भी है, गाने भी दिए हैं उसने बहुत अच्छे, वो भी उसी तरह के इस मामले में शिकार हुआ था। ओके, समझ गए होगे आप? जी जी। वो भी रुपये देकर बरी होगा, अपने बाहर आके बैठ गया। मैं गारंटी देता हूँ इस मामले में भी वो है, जिस दिन पैसे पहुंच जाएंगे उस दिन जेल तक बाहर है। जी, ये भाई नवीन कुमार, इनने लगभग जो है वो धाकड़ छोरे का ही पक्ष लिया है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि ये जो विषय है ये टोटल जांच का विषय है। देखिए, अगर एक लड़की ने आरोप लगाए हैं और कहीं वो सत्य हो गई तो भाई ये भी बड़ी बात है। ये टोटल जांच का विषय है, प्रशासन ने इसके ऊपर गहनता से जांच करनी चाहिए। और अगर उत्तर कुमार सही है, धाकड़ छोरा सही है, उसके ऊपर गलत आरोप हैं, तो इस लड़की के ऊपर और इसके पीछे कौन गिरोह है उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर उत्तर कुमार दोषी है तो भाई वो चाहे जहर खावे और वो चाहे कुछ भी करे, फिर सजा उसके लिए भी लाजमी है। उसको भी ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि आगे से कोई भी कलाकार इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं कर सके।